दोस्तों, आज की कहानी है। कहते हैं ना कि जिसकी हम कदर नहीं करते उसको भगवान भी हमसे छीन लेता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हल्की गुलाबी सर्दी आ गई थी। अक्टूबर का महीना खत्म हो गया था। शिल्पा ने कसकर अपने ऊपर शॉल लपेटा। जब बाहर वॉक करते हुए एक ठंडी हवा का झोंका उसके सारे शरीर में सिरहंसी पैदा कर रहा था, उसे याद आया राहुल यहाँ होता तो कभी उसे बिना गर्म कपड़े लिए बाहर न निकलने देता। कितना ध्यान रहता था वो उसका हर छोटी बड़ी चीज का। मौसम बदल रहा है, तुम्हें जुकाम न हो जाए, स्कूल जा रही हो, लंच ले लिया ना, रात का ट्रेन का सफर है, अकेली हो, देखो सब इंतजाम से जाना और न जाने क्या किया, मैं बची हूँ क्या। वह झूठ मूठ गुस्से से कहती और राहुल बड़ी मासूमियत से कहता, ले देकर एक तुम ही तो हो जो मेरी जिंदगी का आधार हो, मेरी कोई 10-12 गर्लफ्रेंड नहीं है। शिल्पा, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मरे मेरे दुश्मन, वो खिलखिलाती। अगर मैं कभी मर भी गई तो भूत बन के तुम्हारे साथ रहूंगी, समझे। और वह दोनों खिलखिलाने लगते। घर परिवार का विरोध सहकर भी उन दोनों ने विवाह किया। राहुल के घर वाले कहते शिल्पा से लाख अच्छे रिश्ते आएंगे उसके लिए। वह टॉप मोस्ट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मोटा वेतन, बंगला, गाड़ी, सब कुछ ये वन। और शिल्पा एक साधारण से स्कूल में टीचर। लेकिन राहुल ने किसी एक न सुनी। शिल्पा के प्यार में वह पागल था। उसे शिल्पा से बढ़कर कभी कोई न लगा। शिल्पा ने भी उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना सहा। हालांकि उसे राहुल पसंद था, पर वह भावुक नहीं थी। राहुल की तरह बहुत प्रैक्टिकल, फायदा नुकसान देखकर काम करने वाली। उसने देखा इतना हैंडसम बंदा जो बढ़िया कमाता है, उस पर दिलो जान से फिदा है, तो क्या बुराई है उससे जुड़ने में। बस उससे मिलने लगी, यकीन दिलाया उसे कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी बढ़िया चल भी जाती, पर राहुल की भावुकता ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि शिल्पा उसके माँ बाप, बहन भाई को बिल्कुल बर्दाश्त सहन करने को तैयार नहीं थी। उसे राहुल बिल्कुल अकेला चाहिए था, बाकी कोई जिम्मेदारी से वह बस के भागती। राहुल ने बहुत कोशिश की कि वह ऐसा न करे। वह दो पार्टों के बीच पीसने लगा। घर वालों और शिल्पा में सामंजस्य बैठाने के चक्कर में उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा था। हाँ, तो तब हो गई जब गुस्से में शिल्पा एक दिन घर छोड़कर चली गई अपने मायके। राहुल ने उससे मिलने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुई। उसकी एक ही शर्त थी, या तो घर वालों के साथ रह लो या मेरे ही। हार कर उसके घर वालों ने उसे मना किया कि वह बहू की बात मान ले। बेमन से राहुल शिल्पा को उसकी शर्तें के मुताबिक लौटा लाया था। शिल्पा अपनी जीत की खुशी में मद मस्त हो गई। वह राहुल पर दिन रात प्यार लुटाती। राहुल की सैलरी भी बढ़ गई थी, उसका प्रमोशन हो गया था। और शिल्पा कहती, देखा मैं तुम्हारे लिए कितनी लकी हूँ, मेरे आते ही तुम अकुत लक्ष्मी के स्वामी बन रहे हो। राहुल फीकी हंसी हंस देता। उसे शिल्पा का प्यार भी एक दिखावे के सिवा कुछ न लगता। आज मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर कितनी खुश है ये। इसका मतलब इसका प्यार मात्र दिखावा है, इसे मेरी
खुशी से तो कोई सरोकार नहीं, वह दिनों दिन घुलता जा रहा था। इन सब से बेखबर शिल्पा खूब खरीदारी करती, पार्टियां करती और खुश रहती। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आया तो उसे बुखार था। राहुल, तुम क्रोसिन ले लेना डियर, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है आज रात। सजी धजी शिल्पा जो बाहर जाने को तैयार बैठी थी बोली। उस दिन राहुल कमजोरी से बेहोश हो गया और बिना कुछ खाए ऐसे ही सो गया। लेट नाइट आई शिल्पा थकान की वजह से उसे देख भी न पाई। अगले दिन राहुल का बुखार बहुत तेज था और डॉक्टर को दिखाने पर टेस्टिंग कराने पर पता चला राहुल को हेपेटाइटिस बी है। ऐसी बीमारी में पेशेंट को बहुत केयर, सहारे और मानसिक संबल की जरूरत होती है। दवाई के साथ शिल्पा खुद तो क्या करती, अभी राहुल के परिवार वालों को नहीं बताया उसने। राहुल पल पल मौत के सीखजे में जा रहा था। उसे शिल्पा की तंग दिली लील रही थी। वो जो भी करती बिल्कुल मैकेनिकल होकर उसे लगता डॉक्टर का काम वो थोड़ी ही कर सकती हैं, वह तो डॉक्टर ही करेंगे। और एक दिन राहुल उस बीमारी का दर्द सह न सका और उसकी सांसें साथ छोड़ गई। शिल्पा को तो यकीन ही नहीं हुआ था, उसकी तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई। उसे महसूस हुआ पहली बार कि राहुल का उसकी जिंदगी में होना क्या मायने रखता था। वो अचानक बिल्कुल अकेली हो गई थी। हालांकि राहुल के माँ बाप उसके बुलाने पर आ गए थे उसके पास, पर अब शिल्पा को अपनी गलती महसूस होती। वह बहुत शर्मिंदा थी, पर उसकी शर्मिंदगी राहुल को वापस तो नहीं ला सकती थी, क्योंकि वह वहां जा चुका था जहां से वापसी नामुमकिन ही थी।